अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करते हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी ईद रूटीन। मेरी ईद कैसे गुजरी जापान में, मैं आपको आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। आई नो कि ये बहुत लेट हो चुका है, लेकिन जब आपका बीच में गैप आ जाता है तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता एडिटिंग करने का। रोज़ मैं सोचती थी कि आज करूँगी, कल करूँगी, बस इसी में इतना टाइम हो गया। सो मैंने सोचा आज फाइनली मैं व्लॉग अपलोड कर ही दूँ। ईद वाले दिन मैंने बनाई थी खीर और साथ में मैंने कुकिंग भी की थी, लेकिन कुकिंग से पहले मैंने लगाई थी मेहंदी। और मेरे साथ हैपन ये हुआ था कि मैंने एक हाथ में मेहंदी जो है वो 2 दिन पहले ही लगा ली थी। ईद हुई थी सैटरडे को और मैंने थर्सडे को ही मेहंदी लगा ली थी। और ईद वाले दिन तक मेरा कलर सारा उतर गया था, क्योंकि मेहंदी जो थी वो कलर छोड़ रही थी। जब भी मैं हैंड वॉश करती थी किचन के काम वगैरह तो मेहंदी का कलर उतर रहा था। सो मैंने सोचा ईद वाले दिन मैं जब सुबह जल्दी उठ गई थी तो करने को कुछ था नहीं, कुकिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मेहंदी को रीटच दिया जाए। मैंने उसके ऊपर दोबारा से मेहंदी लगाई ताकि कलर जो है वो फ्रेश हो जाए। और दूसरे हैंड में भी मेहंदी लगाई। उसके बाद मैंने अपना ड्रेस निकाला और तमाम उसके साथ की ज्वेलरी, और फिर उसके बाद मैं हुई थी रेडी। और खाने में मैंने बनाया था मटन कढ़ाई और मटन बिरयानी। कुकिंग की मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जल्दी होती है काम की कि जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए। सो मैं वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा था लास्ट में मैं क्लिप लूँगी, लेकिन लास्ट में भी मैं क्लिप लेना भूल गई थी। और यहाँ पर हम तैयार वगैरह होकर बाहर चले गए थे आउटिंग पर। उसके बाद जब हम वापस आए तो तब ये मैंने हेयर्स के क्लिप लिए थे और एक नेल मेरा जो है वो निकल गया था। सो मैंने सोचा छोड़ो हेयर ऐसे ही जाने दो। और यहाँ पर आर्यन की फर्स्ट डे की मैंने पिक्चर ऐड की है, क्योंकि फर्स्ट डे की मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। सो जस्ट तैयारी की। उसके बाद मैंने सोचा बाहर आउटिंग पर जब जाएंगे तो मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन वहाँ पर हमने इतना इन्जॉय वगैरह किया तो मुझे व्लॉग की बिल्कुल भी याद नहीं रही कि मुझे व्लॉग के लिए भी क्लिप लेने थे। सो यहाँ पर मैं सेकंड डे के लिए तैयार हुई थी। और यहाँ पर मैंने ईद के दूसरे दिन हमारा प्रोग्राम बन गया था मेरी फ्रेंड्स के साथ पार्टी का। और हमने सोचा क्यों ना हम मिलकर गेट टुगेदर करते हैं और पार्टी वगैरह भी हो जाएगी, खा पी भी लेंगे और इन्जॉय भी हो जाएगा। सो हम सेम पार्क आए थे। जब हम फर्स्ट डे भी यहीं पर आए थे और सेकंड डे भी फ्रेंड के साथ हमारा यहीं पर प्रोग्राम बन गया था। और वेदर इतना ज़्यादा प्यारा था, क्लाउडी था, और क्लाउडी वेदर में ग्रीनरी और ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सो यहाँ पर मैंने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि मैंने फर्स्ट डे पे व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर हम सेम डे सेम जगह पर आए थे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता सेम चीज़ें ऐड करना। सो यहाँ पर हम फ्रेंड्स से पहले मैं और आंटी जो है वो हम पहले आ गए थे। हस्बैंड ने हमें ड्रॉप कर दिया था। यहाँ पर आर्यन ने खूब सारा एंजॉय किया, खेला कूदा, और फिर हमारी फ्रेंड्स आ गई थी। और जब हम फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि मैं बता नहीं सकती। इस दफ़ा की ईद जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गुजरी। अदरवाइज़ यहाँ पर ईद जो है ना वो बहुत बोरिंग होती है। इस दफ़ा बाई चांस वीकेंड आ गया था ईद पर, सो दैट्स वाई जो है हमें 2 दिन मौका मिल गया था तैयार होने का और बाहर घूमने फिरने का। वरना तो वीक डेज़ हों तो एक दिन ही छुट्टी मिलती है, सेकंड डे आपकी वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है, स्कूल और काम। सो यहाँ पर हम लोग एक दिन ही ईद मनाते हैं। बाई चांस इस दफ़ा सैटरडे और संडे था, सो हम 2 दिन हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। सो गाइज थोड़े से वेट के बाद हमारी फ्रेंड्स आ गई थी और यहाँ पर हम अरेंजमेंट कर रहे थे अपने खाने पीने की चीज़ों का। और यहाँ पर सब लोग अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना कर लाए थे और हमने मिलकर अरेंज किया था। मैंने बनाई थी चाट और मेरी फ्रेंड ने बनाई थी स्पैगेटी, और मेरी आंटी जो थी वो लाई थी ड्रिंक्स वगैरह। सो हमने मिलकर खाना भी इंजॉय किया और पार्क में बहुत ज़्यादा मज़ा किया और बहुत ज़्यादा अच्छा दिन गुजरा कि मैं बता नहीं सकती। बाहर के कंट्रीज़ में जब आपका यहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता तो आप फ्रेंड के साथ जब गेट टुगेदर करते हो तो आपका दिन काफ़ी अच्छा गुजर जाता है। अदरवाइज़ आप अकेले घर में बोर होते रहते हो, फैमिली वगैरह को मिस करते रहते हो। सो यहाँ पर इस दफ़ा हमने इंजॉय किया और हमने प्लान किया कि हम आइंदा भी इसी तरह कुछ ना कुछ जो है वो अरेंजमेंट किया करेंगे। हर वीकेंड पर कहीं ना कहीं बाहर आउटिंग का प्लान किया करेंगे। इस तरह मज़ा भी आता है, इंजॉयमेंट हो जाती है, बच्चे भी फ्रेश हो जाते हैं और हम खुद भी फ्रेश हो जाते हैं। सो गाइस हमने पहले खाना पीना किया और उसके बाद हम लोगों ने खूब सारा मज़ा किया। बच्चों ने बच्चों के साथ अपनी कंपनी इंजॉय की और हम लड़कियों ने लड़कियों के साथ मिलकर कंपनी इंजॉय की। जब लड़कियां एक दूसरे के साथ मिलकर टाइम स्पेंड करती हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको इंजॉयमेंट हो जाती है। सो काफ़ी ढेर सारी बातें होती है, इंजॉयमेंट होती है।
सो गाइस खाने पीने से फ्री होने के बाद बारी आ गई थी अब खेल कूद की। यहाँ पर बच्चों ने फुटबॉल खेला और बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और उसके बाद काफ़ी ढेर सारे हमने झूले लिए और इतना ज़्यादा एंजॉय किया, इतना ज़्यादा मज़ा आया कि बस क्या ही बताऊँ। तो बच्चे बच्चों के साथ खुश थे और हम लड़कियों के साथ खुश थी। उसके बाद लड़कियाँ मिलकर वीडियोज़ ना बनाई, ऐसा हो नहीं सकता। सो यहाँ पर क्लिप्स हमने लिए थे जो कि हम वीडियोज़ टिकटॉक के लिए या वैसे हम लोग जो कैप्चर्स करते हैं। सो यहाँ पर हमने मिलकर पिक्चर्स वगैरह ली और वीडियोस वगैरह काफ़ी ढेर सारी बनाई। यहाँ पर सब एक दूसरे को आइडियाज़ दे रहे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे बनानी है, इस तरह नहीं, इस तरह हैंड को रखना है, एक दूसरे को गाइड करते हुए। और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय किया, इन मोमेंट्स को, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। सो यहाँ पर हमारी पिक्चर्स और वीडियोज़ ऐसे ही चल रही थी। तो मैंने ब्लॉग के लिए बस थोड़े बहुत क्लिप्स ऐड कर लिए थे। तो यहाँ से फ्री होने के बाद हमारा इरादा बन गया था कि हम साइकिलिंग करते हैं। सो यहाँ पर साइकिलिंग का भी ऑप्शन मौजूद था पार्क में। सो बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चों के लिए छोटी साइकिल थी और बड़ों के लिए बड़ी थी, और बच्चों को भी आप लोग आगे बिठा सकते थे, एक एक दो करके आप लोग यहाँ पर बैठ सकते थे। लेकिन बाई चांस हमारे साथ बुरा ये हुआ कि हम वीडियोस में और खेल कूद में ही इतना टाइम गुजर गया कि उसका टाइम ख़त्म हो गया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला कि अब टाइम ख़त्म हो गया है साइकिलिंग का, सो अब आप नहीं ले सकते। सो हम आगे थे वापस। सो गाइस साइकिलिंग तो हुई नहीं थी, तो अब सोचा कि हम लोग थोड़ा सा बॉल के साथ खेल लेते हैं, इसको एंजॉय कर लेते हैं। बच्चों ने भी खेला और बड़ों ने भी, हम सब ने मिलकर उसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। क्लिप्स मैंने बस थोड़े से ही लिए थे और उस खेल को हमने ज़्यादा एंजॉय किया था। और शाम भी हो रही थी और इसके बाद हम लोग आ गए थे घर वापस। और यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड। और आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी ईद तो ऐसे गुजरी, फर्स्ट डे से ज़्यादा सेकेंड डे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ आउटिंग थी और हमने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, क्या क्या किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में ज़रूर याद रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।